एक्सरसाइज नंबर 5.4 में आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस टाइप की एक्सरसाइज में हमको सारे के सारे क्वेश्चंस पुराने मिक्स क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल। ठीक है, तो रिपीट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। इसमें हमें कुछ नया थ्योरी का एज़ यूजुअल नहीं पढ़ना है, तो हम इसको डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया गया है, दैट इज़ व्हाट, डी बाई डी एक्स हमें निकालना है। किसका निकालना है? ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का। तो ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स में हमारा कौन सा रूल लगेगा? दैट इज़ क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल क्या होता है? वी ऑल नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी इज़ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला एज इट इज़, बीच में माइनस लगाया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मतलब जी का जी डैश इनटू ऊपर वाला एज इट इज़ अपॉन डिनोमिनेटर मतलब जी का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर भी यही सेम काम करना है। व्हाट वी हैव टू डू हियर, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाला कौन है भाई? ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ई की पावर एक्स हो जाएगा इनटू, इस फॉर्मूले को देखते रहिएगा, इनटू नीचे वाला एज इट इज़ मतलब साइन एक्स, बीच में माइनस का साइन लगाया, नीचे कौन है? साइन एक्स है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमें फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। कॉस एक्स इनटू ई की पावर एक्स एज इट इज़ होल अपॉन साइन एक्स मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बात ख़त्म हो गई। अगर आपको कुछ कॉमन लेना है तो आप कॉमन ले सकते हैं। ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें हमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज़ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। इट इज़ अगेन अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ चेन रूल। दैट इज़ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना है हमें? ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। यस और नो? ई की पावर साइन इनवर्स एक्स में हमें क्या करना है? ध्यान से देखिए, ई की पावर है तो ई की पावर मतलब होता है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। तो ये साइन इनवर्स एक्स है, ये एक्चुअल में पावर जो है एक एक्स का ही टर्म है, तो यहाँ पे पावर का रूल लगेगा। मतलब ई की पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ई की पावर का फॉर्मूला एज इट इज़ ई की सेम का सेम होता है, मतलब ई की पावर साइन इनवर्स एक्स ही लिखा जाएगा इनटू। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है? ई की पावर का डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब करना है पावर का डिफरेंशिएशन। अगर आपको पावर का डिफरेंशिएशन करना है तो आप लिख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली भी इसकी जगह पे लिख सकते हैं, एक स्टेप में भी आंसर चाहें तो आप लिख सकते हैं। इनटू ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ व्हाट, ई की पावर एक्स क्यूब। अगेन द सेम क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ई की पावर एक्स क्यूब हमारे सामने क्या होगा? ई की पावर एक्स क्यूब होगा, दैट इज़ व्हाट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब। जब भी ई की पावर देखे तो ई की पावर का डिफरेंशिएशन हमेशा सेम एज इट इज़ होता है। ई की पावर सेम टर्म लिख दीजिए। इसके बाद पावर में क्या है? एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा। चाहे आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिख लीजिए या उसका आप डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा? 3x स्क्वायर होगा, और यही इसका आंसर है। इसको आप कायदे से लिखना चाहें तो 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन नंबर 3 इज। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, रिपीट एक्सरसाइज है, थोड़ा सा रिविजन करवाया है एनसीईआरटी ने हमारा। ठीक है, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने, दैट इज़ व्हाट, हमारे सामने इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका? डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पार्ट। ये सॉरी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? मेरे माउस के साथ देखिएगा। सबसे पहला फंक्शन है साइन, दूसरा है उसके साथ में अटैच, कंपोजिट में, इनटू में नहीं है, डिवाइड में नहीं है, कंपोजिट में, दैट इज टैन इनवर्स। और तीसरे नंबर पर है ई की पावर, और चौथे नंबर पर है पावर में एक्स नहीं है बल्कि क्या है? माइनस एक्स। तो माइनस एक्स को भी हम अलग फंक्शन लेंगे। सो वी हैव 4 फंक्शंस टोटल। कितने फंक्शंस हैं? 4 फंक्शंस दिए गए हैं। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करना। सबसे पहले साइन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ब्रैकेट में जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वही का वही टिप दीजिए उठा के। दैट इज़ व्हाट, टैन इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इनटू। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, जो भी आपने येलो कलर से शेड किया हुआ है, जो मैंने किया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन मतलब टैन इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। यस और नो? तो यहाँ पर कितना आ गया? कॉस ऑफ टैन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इनटू,
यहाँ पर क्या आया, अगला जो पार्ट है हमारा tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद रखिए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम सबको अच्छे से याद होना चाहिए, d/dx ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, डैट इज़ 1/1 + x²। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे सामने, अगर आप इसको एज्यूम करें कि यहाँ पर ये चीज़ जो है कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मान लीजिए ये ब्रैकेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है, यस और नो, और आगे जाके इस ब्रैकेट का एक बार और डिफरेंशिएशन लगाना है एज़ पर द चेन रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ tan इनवर्स के आगे जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, e⁻−x है, यस और नो। इस e⁻−x को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा, डैट इज़ 1/1 प्लस आर्ग्यूमेंट क्या है, e⁻−x का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने चिपका दिया यहाँ पर, ठीक है। इनटू अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, tan इनवर्स के बाद अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, d/dx ऑफ जो भी येलो कलर से शेड किया हुआ है, मतलब e⁻−x का, यस और नो। तो e⁻−x का डिफरेंशिएशन हो गया। अगले स्टेप में क्या लिखना है, बस जिसका हो गया है उसको तो आप फटाफट टिप लीजिए, इनटू इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, एंड दैट इज़ 1 + e⁻, ये हो जाएगा, दिस टर्म विल बी e⁻−2x, है ना। इसके बाद हम इनटू में करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करते हैं e⁻−x का, तो e⁻−x का डिफरेंशिएशन होगा, e की पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ होता है पहला, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, पावर मतलब -x, तो -x का डिफरेंशिएशन हम सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, -1 होता है, एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज़। ख़त्म हो गया। अगर आप इसको बहुत कायदे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दैट इज़ व्हाट, माइनस साइन बाहर ले लीजिए, e⁻−x है, होल अपॉन 1 + e⁻−2x है, इनटू cos of tan inverse of e⁻−x, and that is what the answer is, yes or no। so this is a simple question, not a difficult question indeed। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मेरा माउस को देखिएगा ध्यान से, ऊपर लिखा हुआ है log cos e⁻x, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज log, क्वेश्चन कौन सा भाई, 5 है, log cos e⁻x। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, d/dx ऑफ log cos e⁻, क्या है, x, e⁻x, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे अगर हम यहाँ पर, डैट इज़ व्हाट, e⁻, ऐसा लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट एक यहाँ लगा हुआ है, तो अपन यहाँ डबल ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। सबसे पहला फंक्शन कौन है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, माउस के सामने log है। दूसरा फंक्शन कौन है, उसके साथ अटैच में cos है, उससे अटैच में कौन है, e⁻x है। तो बस 1 बाय 1 हम डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन होता है, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। मैंने x नहीं लिखा बल्कि ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट इसलिए लिखा क्योंकि हमेशा x नहीं मिलने वाला। यहाँ पर log के आगे क्या लिखा हुआ है, x की जगह cos e⁻x, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लिखा। मतलब जो भी उसके ब्रैकेट में है log के, वो सब 1/ में आ जाएगा। इट मीन्स डैट कि आपको क्या करना है, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो हमें करना है 1/, log के ब्रैकेट में क्या है, cos e⁻x इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, सिंपल सी बात है, log का क्या था हमारे सामने, ये हमारा log का आर्ग्यूमेंट था। अब हम इस आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब d/dx ऑफ, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, e⁻x। अब 1/cos e⁻x लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। cos e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन, और आगे आर्ग्यूमेंट क्या है, दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, दैट इज़ e⁻x। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस आर्ग्यूमेंट का, मतलब d/dx ऑफ e⁻x। व्हाट डज इट मीन, ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है, ये वाला कौन सा वाला, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनने वाले हैं, साइन अपॉन कॉस इज tan, तो माइनस ऑफ tan e⁻x, दोनों का x आर्ग्यूमेंट भी सेम है, e⁻x है, इनटू ये कितना होगा, d/dx ऑफ e⁻x इज e⁻x। तो फाइनल आंसर हो गया है माइनस e⁻x इंटू tan ऑफ e⁻x, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर इज, ठीक है। मैंने देखिए ध्यान से यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है, लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, इस टर्म का, दैट टर्म इज
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 ई की पावर एक्स की पावर 5। तो सबसे पहले आप डिफ्रेंसिएशन लिखिए डी बाई डी एक्स। किसका डिफ्रेंसिएशन करना है? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो पहली चीज़ तो ना तो ये कोई ए पी है, ना ये कोई जी पी है, और ना ये कोई एच पी। ऐसा कोई सीरीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम एडिशन का फार्मूला लगाते हैं, सम का फार्मूला लगा सकें। तो आपको क्या करना है, सिंपली प्लस ई की पावर एक्स क्यूब लिख लीजिए प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4। इसका मतलब हमें सारे के सारे टर्म्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बीच में साइन का है यहाँ पर, बीच में साइन है प्लस के, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। तो इसका मतलब यहाँ 5 टर्म्स है हमारे सामने, वी हैव 5 टर्म्स। तो इन पांचों का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग होने वाला है। इसका डिफ्रेंसिएशन अलग होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन अलग होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन अलग होगा। और जहाँ पर चेन रूल लगना है वहाँ पर हम उस सबका सेपरेटली अपने अपने हिसाब से चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या प्रोडक्ट रूल या जो भी रूल है सबके लिए अपना अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो सबसे पहला काम होने वाला है, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन पहले वाले का, तो ई की पावर एक्स ही हो गया। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का हो जाएगा डैट इज़ ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ई की पावर का डिफ्रेंसिएशन तो वही का वही होता है, तो चलो मैं वही लिख लेता हूँ, ई की पावर एक्स स्क्वायर इनटू, लेकिन पावर में क्या है ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, दैट इज़ वेरी सिंपल, इनटू 2x लिख दीजिए। यस और नो। तीसरे नंबर पर कौन है, ई की पावर एक्स क्यूब है, तो ई की पावर का तो हमेशा की तरह वही का वही होगा, ई की पावर एक्स क्यूब इनटू पावर में कौन है भाई, पावर में यहाँ x का क्यूब है, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन इज एज यूजुअल 3x स्क्वायर इनटू में लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्लस 4 ई की पावर x की पावर 4 का भी बिल्कुल हम सेम मैनर में कर लेंगे, ई की पावर x की पावर 4 सेम, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब प्लस लास्ट वाला है ई की पावर x की पावर 5 एज इट इज़ हो जाएगा इनटू x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x की पावर 4। तो अगर आप इसको थोड़ा सजा के लिखना चाहें तो वैसे लिख सकते हैं, ई की पावर, इसमें कुछ कॉमन नहीं आने वाला है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप ई की पावर एक्स कॉमन ले लें, याद रखिएगा कुछ कॉमन नहीं आएगा इसमें। प्लस 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 ई की पावर एक्स की पावर 5, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर इज। खत्म हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 4 5 8 या 10 क्वेश्चन है इसके अंदर, 10 9 तो सामने दिख रहे हैं, शायद एक आध सवाल इसके बाद और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने नंबर 7th क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान से देखो मेरे माउस के साथ में, डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका करना है, फंक्शंस को देखना है सबसे पहले, फंक्शंस। तो यहाँ फंक्शंस कौन से हैं हमारे सामने, सबसे पहला फंक्शन है हमारे सामने रूट, दूसरा फंक्शन है ई की पावर, तीसरा फंक्शन है पावर क्या है, रूट एक्स। तो यहाँ 3 फंक्शंस हैं, मतलब 3 बार हमें डिफरेंशिएशन करना है। मैं एक ही स्टेप में इसका आंसर निकालने वाला हूँ। स्क्वायर रूट, जो पहला वाला स्क्वायर रूट है ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, या सोनो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, इसका स्क्वायर डिफरेंशिएशन होगा 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, ई की पावर रूट एक्स। ठीक है, दूसरा डिफरेंशिएशन किसका करने वाला हूँ मैं, ई की पावर का करूँगा। तो ई की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इनटू में ई की पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ ई की पावर ही होता है, जो भी लिखा है एज इट इज़। तीसरे नंबर पर है हमारा स्क्वायर रूट, ये वाला, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, एंड दैट इज़ द आंसर। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो बहुत आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी तकलीफ़ की बात नहीं है कि हम इसको नहीं लिख सकते। ये सुनो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, दैट इज़ व्हाट इज़ इक्वल टू, मान लीजिए ये लिखा है ई की पावर रूट ऑफ एक्स अपॉन, नीचे हो गया 4, और यहाँ पर भी हो जाएगा दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर रूट एक्स की पावर 1/2। ध्यान से देखिए, इसकी पावर 1 और नीचे वाले की पावर 1/2, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, दोनों का बेस सेम है, जिस पे माउस चल रहा है मेरा, दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, ई की पावर स्क्वायर रूट माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 1/2, बिल्कुल सही है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको जाहिर सी बात है, ये जो पावर 1/2 है इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लो भाई, इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया, ई की पावर रूट एक्स हो गया अपॉन 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब आंसर्स हैं। आंसर तो यहाँ पर फिनिश हो गया है, याद रखिए। इसके बाद हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पावर्स को सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 9 10 से एक्सपोनेंट्स के साथ सिर्फ खेल रहे हैं, यस और नो।
ठीक है, इसलिए कि हमारा पता नहीं ऑप्शन है, तो ऑप्शन में क्या आंसर हो सकता है नहीं मालूम मुझे, है ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो भी आंसर ऑप्शन में होगा वो हमको सेटिस्फाई करके वहाँ तक लेकर जाना है, याद रखिएगा, यस और नो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे सामने ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो दोनों रूट है हमारे सामने, बिल्कुल रूट है दोनों। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम इसको 1/4 बाहर रख सकते हैं, अपॉन ई की पावर रूट एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर, है ना। अक्सर इस फॉर्म में आंसर दे दिया जाता है, और हम इसको यहाँ से इस स्टेप से, जिस पे माउस चल रहा है मेरा, इस स्टेप से इस स्टेप तक आने में तकलीफ़ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी 9th क्लास 10th क्लास काफ़ी कमज़ोर होती है ना, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट, दैट इज़ सिंपली log x। log x का आपको डिफ्रेंसिएशन मांग रहा है, निकाल लेते हैं। कह रहा है डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x। तो यहाँ कितने फंक्शन है? पहला फंक्शन है log, दूसरा फंक्शन भी log, तीसरा है x। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करिए। सबसे पहले log का डिफ्रेंसिएशन कौन से वाले? पहले वाले log का, जिस पे मेरा माउस चल रहा है। इस log का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका आर्ग्यूमेंट कौन है? इसका आर्ग्यूमेंट ये है, मतलब log का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1 अपॉन उसका आर्ग्यूमेंट, तो बात खत्म हो गई। तो 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट क्या है? जो येलो कलर से शेड किया हुआ है, दैट इज़ log x इनटू, अब किसको डिफ्रेंशिएट करना है? जो येलो कलर से शेड किया हुआ है log x का। तो log x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने भाई, 1/x, एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। खत्म हो गया है क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। दैट इज़ 1 अपॉन x log x, आगे पीछे करके लिख लीजिए, यही आंसर है इसका। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। cos x अपॉन दैट इज़ log x, यस और नो? cos x अपॉन log x। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज़ d/dx ऑफ cos x अपॉन log log x, यस और नो? तो यहाँ पर हमें अगेन क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन टूल लगाना सिखाया है यहाँ पर, दैट इज़ व्हाट, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन टूल ये लिखा हुआ है मैंने, दिस इज़ द क्वेश्चन टूल, दिस इज़ द क्वेश्चन टूल, दिस इज़ द क्वेश्चन टूल, ये ठीक है। ये क्वेश्चन टूल लिखा है, इसको ध्यान से देखिए। मैं इसको सेम अप्लाई करने वाला हूँ। f अपॉन g मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यस और नो? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर f-g माइनस g' अपॉन डिनोमिनेटर मतलब g का स्क्वायर, ठीक है। तो सेम फार्मूला लगाने वाला हूँ यहाँ पर। अगेन इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज़ इक्वल टू ऊपर वाले का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या है? cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट इज़ माइनस का sin x इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज़। ध्यान से सुनिएगा, माइनस लगाया बीच में। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर कौन है? log। तो log का डिफरेंस, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x इनटू ऊपर वाला, इनटू ऊपर वाला मतलब cos x, होल अपॉन किया मैंने, डिनोमिनेटर कौन है? log x का स्क्वायर। तो बात ख़त्म हो गई हमारे सामने। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर जो ऊपर हिस्सा लिखा है, जहाँ मेरा माउस चल रहा है, ध्यान से देखिए। इस पे एलसीएम क्या आ रहा है? सिर्फ न्यूमरेटर का एलसीएम x आ रहा है, ये वाला। तो ये x नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये नीचे log x का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम चाहें तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और आप एलसीएम लेंगे तो x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉज एक्स हो जाएगा, और यही इसका सुंदर सा आंसर हो जाएगा। ख़त्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला सवाल। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, डिफ्रेंशिएशन करना है cos log x प्लस ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन। तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अस। हमने यहाँ पर क्या लगाया? हमने यहाँ पर d/dx लगा दिया, ठीक है कि नहीं? डायरेक्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहला फंक्शन कौन है यहाँ पर? सबसे पहला फंक्शन है cos, और उसके बाद यहाँ एक cos के आगे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है। ये इसके बाद अगला फंक्शन इसका ब्रैकेट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब उस ब्रैकेट के अंदर उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यस और नो? तो तरीका क्या लिखने का? सबसे पहले cos का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो cos का आता है माइनस का साइन। आगे आर्ग्यूमेंट में क्या लिखोगे? आर्ग्यूमेंट में जो cos का आर्ग्यूमेंट है वही चिपकाओगे। तो चलो भाई ये लिख देते हैं हम, दैट इज़ log ऑफ x प्लस ई की पावर x इनटू, अब किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब जो येलो कलर से शेड किया हुआ है, दैट इज़ log ऑफ x प्लस ई की पावर x। चेन रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो आने वाले चैप्टर्स दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन, उनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली, इसलिए ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए सबका डिफ्रेंशिएशन, और काफ़ी आसान है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। इनटू
डिफ्रेंसिएशन ऑफ, यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे साथ में, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स दिया गया है। तो लॉग एक्स का यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है ना, जब प्लस का साइन है तो यहाँ दो डिफ्रेंसिएशन अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट लगा लो, बगैर ब्रैकेट के आंसर गलत आएगा। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करने पर 1/x आ गया, प्लस ई की पावर एक्स का किया अलग से, उसका ई की पावर एक्स आ गया। बस क्या हो गया, यही इसका आंसर है, ख़त्म, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज, एंड दिस इज़ एक्सरसाइज 5.5 5.4। प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड गुड बाय।